मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के सभी वन लाइनर्स करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है डेनमार्क। डेनमार्क जो है यह पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बना है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है यह दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो याद रखिएगा गुजरात के गांधीनगर में शिफ्ट गिफ्ट सिटी में। कहा? गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। अगला प्रश्न है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? तो इसका सही उत्तर है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जो है यह महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में इमो इनू एरात्पा त्योहार मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। किस राज्य में? मणिपुर में। कौन सा त्योहार? इमो इनू एरात्पा त्योहार। अगला प्रश्न है, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर है बुल्गारिया। कौन बना है? बुल्गारिया। अगला प्रश्न है, जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो इसका सही उत्तर है इटली ने। इटली को। किसको? इटली को। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता सौंपी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया गया है? तो याद रखिएगा मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर में गान नगई त्योहार मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो याद रखेंगे पाकिस्तान ने। अब अगला प्रश्न है, अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है यह अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब अगला प्रश्न है, 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद में 14th फ्लावर शो आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, 69 साल के बाद किस देश के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह जो है रूस का ज्वालामुखी है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखेंगे रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न है, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका सही उत्तर है असम। असम जो है 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो यह जो है गोवा राज्य का जिला है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है?
तो इसका सही उत्तर है वेनेजुएला। किस देश पर? वेनेजुएला पर हमला करके। अब अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती 3 जनवरी 2026 को मनाई गई? तो याद रखिएगा 195वीं जयंती। अगला प्रश्न है, कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है, 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई? तो याद रखेंगे बेंगलुरु में। किस शहर में? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया। किसको? मैत्रेयी पुष्पा को। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह जो है नई दिल्ली में किया है। कहाँ? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितनी बाघों की मौत हुई है? तो याद रखिएगा 166 बाघों की मौत वर्ष 2025 में हुई है। और यह रिपोर्ट किसने जारी किया? तो एनटीसीए ने। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा म्यांमार का। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। कहाँ? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। यह कहाँ है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया? तो याद रखेंगे भारत। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। अगला प्रश्न है, 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो याद रखेंगे कर्नाटक ने। किस देश ने? कर्नाटक ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया? तो याद रखेंगे हरियाणा। किस राज्य का? हरियाणा राज्य का। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया? तो याद रखेंगे इजराइल देश के साथ। किस देश के साथ? इजराइल देश के साथ सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने समझौता किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? तो याद रखेंगे तेलंगाना। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो याद रखेंगे बांग्लादेश ने। किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाया? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो याद रखेंगे गोवा में। कहाँ? गोवा में समुद्र प्रताप जो कि पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसको कमीशन गोवा में किया गया है। अगला प्रश्न है, नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे उर्मिला सत्यनारायणन को। किसको? उर्मिला सत्यनारायणन। अगला प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ता भारत में 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात।
अगला प्रश्न है 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। अगला प्रश्न है किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो यह जो है पेरू देश में। किस देश में? पेरू देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर है भारत। कौन? भारत। अगला प्रश्न है किस देश में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो यह जो है हरियाणा राज्य में चलेगी। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन चलेगी। अब अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो इसका सही उत्तर है 2026 को। किस वर्ष को? 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न है किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डिमांड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक। अगला प्रश्न है किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो याद रखेंगे राजस्थान। किस राज्य को? राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है। अगला प्रश्न है आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा उदय। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखेंगे 10% कम करने का लक्ष्य रखा है। वहीं बाल विवाह मुक्त मिशन 2030 है। अगला प्रश्न है किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो याद रखिएगा केरल। किस राज्य में? केरल में। और केरल में के वायनाड जिले के कलपेट्टा में। अगला प्रश्न है डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया? तो याद रखिएगा 66। कितना? 66। अगला प्रश्न है PIB ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो याद रखिएगा गुजरात। अगला प्रश्न है खाड़ी सहयोग परिषद देशों के द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह जो है सऊदी अरब में किया गया है। कहाँ? सऊदी अरब में। अगला प्रश्न है 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा? तो याद रखेंगे बेंगलुरु। कौन? बेंगलुरु। अगला प्रश्न है किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो यह जो है तमिलनाडु ने लॉन्च की है। किस राज्य ने? तमिलनाडु ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। अगला प्रश्न है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो याद रखिएगा कतर को। किस देश को? कतर। अगला प्रश्न है भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा सुदर्शन चक्र। कौन सा मिशन? सुदर्शन चक्र। अगला प्रश्न है रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर? तो याद रखिएगा पुरी। कौन सा शहर? पुरी। अगला प्रश्न है कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो याद रखिएगा भारत। अगला प्रश्न है
किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है माइटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो याद रखेंगे आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की? तो इसका सही उत्तर है साइप्रस ने। किसने? साइप्रस ने। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है किस राज्य ने आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो याद रखेंगे विराट कोहली। कौन बन गए? विराट कोहली। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। चौदह जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर और इसमें भारत का स्थान 80वां है। कौन सा? 80वां। अगला प्रश्न है वामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? तो याद रखेंगे राजस्थान। अगला प्रश्न है हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के हट्टी जनजाति के द्वारा बोडा त्योहार मनाया गया है। अगला प्रश्न है किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे काका। किस राज्य ने? काका। अगला प्रश्न है किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च की है? तो याद रखेंगे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। किस राज्य ने? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है। अगला प्रश्न है किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया? तो यह जो है मकर विलक्कू उत्सव केरल राज्य में मनाया गया है। किस राज्य में? केरल राज्य में। अगला प्रश्न है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है पवन कल्याण। कौन बन गए? पवन कल्याण। अगला प्रश्न है किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर की चढ़ाई की है? तो याद रखेंगे अरित्रा रॉय। किसने? अरित्रा रॉय ने। अगला प्रश्न है किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। अगला प्रश्न है अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो याद रखेंगे भारत देश को। किस देश को? भारत देश को। अगला प्रश्न है भारत के पहले श्रमप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो याद रखेंगे तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो याद रखेंगे टोबी कियर्स को, जो कि एक अमेरिकी है। अगला प्रश्न है
भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रिक सिटी समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में लगेगा। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो याद रखेंगे आर्यन वार्ष्णेय। कौन? आर्यन वार्ष्णेय। अगला प्रश्न है, किस देश के पिंकी नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिला है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया की नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो याद रखेंगे हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व किया गया है? अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहां पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो याद रखेगा मध्य प्रदेश में। कहा? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कबड्डी चैंपियन लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। कौन करेगा? हरियाणा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो याद रखेंगे भुवनेश्वर में। कहा? भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है असम में आयोजित किया गया है। कौन सा नृत्य? बगरुम्बा नृत्य। अगला प्रश्न है, किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो याद रखेगा सिक्किम राज्य को। किसको? सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो याद रखेंगे जापान। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के संयुक्त अभ्यास किया है, अर्थात दोनों मिलकर के अभ्यास किए हैं। अब अगला प्रश्न है, आमे पढ़िबा आमा भसेरा योजना शुरू की है किस राज्य ने? तो याद रखेगा उड़ीसा राज्य ने। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो याद रखना चंदना सिन्हा। किसे? चंदना सिन्हा को। अगला प्रश्न है, एस्पितुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो याद रखेगा लद्दाख में। कहा? लद्दाख। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखिएगा नागपुर में। कहा? नागपुर में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 25 वर्ष के बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो याद रखिएगा झारखंड। किस राज्य में? झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो याद रखेगा मालदीव में। किनके बीच दोस्ती? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है, किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पादन मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो याद रखेगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा संगीत सम्राट इलैया राजा को। किसे? संगीत सम्राट इलैया राजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो याद रखिएगा आईआईटी दिल्ली। अगला प्रश्न है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा 16वां। कौन सा? 16वां। अगला प्रश्न है, 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख से घट गई है? तो याद रखिएगा चीन।
अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की बेमला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो याद रखिएगा विदर्भ ने। किसने? विदर्भ ने। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे गुजरात। कहाँ? गुजरात में। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो याद रखिएगा मेघालय में। किस राज्य ने? मेघालय राज्य ने। अगला प्रश्न है, पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो याद रखेंगे लुधियाना में। कहाँ? लुधियाना में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा राजस्थान। किस राज्य के? राजस्थान राज्य के। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य के राज्यपाल हाउस को? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजी इलिक्किया सेमोजी इलिक्किय विरुधु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा लेह में। कहाँ? लेह में। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो याद रखिएगा डेनमार्क। अब अगला प्रश्न है, किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे मैंगलुरु को। किसे? मैंगलुरु को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो याद रखेगा मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है असम। किस राज्य ने? असम राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो याद रखेंगे दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग किया है? तो याद रखिएगा अमेरिका। किस देश ने? अमेरिका। अगला प्रश्न है, टाटा कम्युनिकेशंस का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा गणेश लक्ष्मी नारायण को। किसे? गणेश लक्ष्मी नारायण को। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा सिक्किम। किस राज्य को की पुलिस को? सिक्किम राज्य की पुलिस को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो याद रखिएगा लखनऊ। कौन? लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो याद रखेंगे गुजरात। कहाँ? गुजरात में। अगला प्रश्न है, किसने ईपीआईसी 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो याद रखेगा ईसीआई। किसने? ईसीआई ने। अगला प्रश्न है, 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखेगा एंटानियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है।
और इनके साथ है उर्सुला वॉन डेर लेयन, यह यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, किसने डॉक्टरों के लिए MBEMS-AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल। अगला प्रश्न है, किसे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे, ग्राका माचेल। किसे? ग्राका माचेल को। अगला प्रश्न है, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया? तो याद रखेंगे, शुभांशु शुक्ला को। किसे? शुभांशु शुक्ला को। अगला प्रश्न है, बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो याद रखिएगा, नमिता गोखले को। किसे? नमिता गोखले को। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो याद रखेंगे, शेख जुआन बिन हमद अल थानी को। अगला प्रश्न है, माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा ब्रू किस राज्य में शुरू किया गया? तो याद रखेंगे, झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मेगा ब्रू शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो याद रखेंगे, स्कॉटलैंड को। अगला प्रश्न है, बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 69वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना को। किस देश को? अर्जेंटीना को। अगला प्रश्न है, जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो याद रखिएगा, IISc बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? तो याद रखेंगे, पंजाब राज्य ने। किस राज्य ने? पंजाब राज्य ने। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो याद रखेंगे, सीता सेल्के को। किसे? सीता सेल्के को। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन 83-1 लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। कहा? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियर जेट 45 क्रैश में निधन हो गया? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की 28 जनवरी 2026 को कौन सी जयंती मनाएगी? तो याद रखेंगे, 161वीं। अगला प्रश्न है, 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखेंगे, नोवाक जोकोविच। कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो याद रखेंगे, चंद्रकांत लहरिया। कौन बने हैं? चंद्रकांत लहरिया। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो याद रखिएगा, जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो याद रखेंगे, उत्तराखंड। किस राज्य ने? उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखेंगे, नेट शाइवर ब्रंट। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बैसिलस
सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो याद रखिएगा केरल राज्य ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो याद रखेंगे फ्रांस। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड्स रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो याद रखेंगे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई? तो याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मेनोपोज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। किस राज्य ने? महाराष्ट्र जो है भारत का पहला मेनोपोज क्लिनिक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, जेसी डेनियनल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखेगा अभिनेत्री शारदा को। किसे? अभिनेत्री शारदा को। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो याद रखिएगा वियतनाम। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो याद रखिएगा तेलंगाना राज्य में, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। तो यह था पूरे जनवरी का वन लाइनर प्रश्न। तो आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।